खान साहब ने कहा कि जी हम फ़ौज एक नुमाइंदा मुकर्रर करें, हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं। दूसरी तरफ आप काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर तनकीद भी होती है, खान साहब मसलसल इदारों पे तनकीद कर रहे हैं। तो फिर जो हुकूमत वाले ये कहते हैं कि जी आपका अपना बयानिया बड़ा कन्फ्यूज़ है, या तो आप उनसे मुज़ामत कर रहे हैं या आप उनसे दोस्ती कर रहे हैं, तो किधर बुनियादी तौर पर कर रहे क्या हैं इस वक्त आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए, इदारों पर तनकीद कभी नहीं हुई। तनकीद कुछ अमाल पर हुई है, कुछ जो हरकतें हमारे लोगों के साथ हुई, या कुछ जो बयानात और जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एक गैर सियासी इदारे ने सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उस पर तनकीद हुई, जो कि हक बनता है। इदारे पर कभी नहीं, हमने इदारे की हमेशा इज़्ज़त की है। और इमरान खान साहब ने तो हमेशा कहा है कि मुल्क को मेरे से ज़्यादा इस इदारे की ज़रूरत है। हमेशा उनकी लाइन यही रही है, एंड हम सब का यही मानना है। अब बात आ जाते हैं टॉक्स की। तो देखिए, पहले दिन से वो यही कह रहे हैं, हमारा यही मानना है, काश के इनके हाथ में इख्तियार होता तो हम इनसे गुफ्तगू करते। इख्तियार जिसके पास है, हम बात भी वहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ से देखिए ना, जब इनकी तरफ से ऑफ़र भी आता है कि आए बात कीजिए, फिर इनकी तरफ से लानतान जो 2 घंटे के बाद होती है, और फिर आता है कि जी आर्टिकल 6 लगाएंगे, हम दहशतगर्द हैं। तो इनको तो खुद ही नहीं मालूम कि इन्होंने बात करनी भी है तो नहीं करनी, और अगर ये करेंगे भी तो ये क्या करेंगे। हमारी 3 कंडीशंस हैं, वो खान साहब ने आपके सामने रखी। नंबर 1 कि मैंडेट वापस, चोरी शुदा मैंडेट वापस दिया जाए, हमारे जितने भी लोग गिरफ्तार हैं उन सबको रिहा किया जाए। और तीसरा है, इन सब चीज़ों के होने के बाद जब आपको एक बेहतर माहौल मिले, जो इंसाफ का माहौल हो, उसके बाद ताज़ा इलेक्शन किए जाएं। पर जब आप ये कहते हैं कि ये समझना फौज नुमाइंदा अपना मुकर्रर करे, तो बुनियादी तौर पे तो आप ये कह रहे हैं ना कि तमाम सियासी किरदार उनका है, इन लोगों का कोई किरदार नहीं है। तो यहाँ पे फिर वो कन्फ्यूजन आती है ना कि आप लोग सियासी कुव्वतों से क्यों नहीं बात करना चाहते? आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ जी हम सियासी कुव्वतों से बिल्कुल बात करना चाहते हैं। और हमने पहले दिन कहा, इलेक्शन जब हुए उसके बाद हमने कहा कि आए हमारे साथ। इनके भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, इन्होंने भी कहा कि जी इलेक्शन शफाफ नहीं हुए, मगर फिर उसी तरह इन्होंने जाके हल्फ उठा लिए फॉर्म 47 पे, जानते हुए कि शफाफियत नहीं थी, जानते हुए कि ये नकली 47 फॉर्म 47 इनको दिए गए, ये जानते हुए कि कौन जीता था कौन हारा था। हल्के में तो हर किसी को पता होता है ना जी कौन जीता है, क्योंकि जब रात को पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट लेके टोली निकलती है, सबको पता होता है जी यहाँ फलानी जमात जीती है। तो आप लोगों की इन्हीं बातों की वजह से ना फिर ये लोग आपके साथ नहीं बैठते, नहीं, कहते हैं इन पे पाबंदी लगाओ। तो लगा दीजिए ना, लगा नहीं सकते, यही तो सारी बात है। इनके हाथ में इख्तियार नहीं है, अरबाब इख्तियार कोई और है, तो बात फिर उन्हीं से होनी होगी। अगर इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट PMLN के सर से हाथ उठा ले तो हुकूमत खत्म, चलेगी ही नहीं, क्योंकि 17 सीटों के साथ तो ये बैठे हैं, ये भी जानते हैं। ये पहले भी हो चुका है, जब सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीजर बिल था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, उसके अंदर भी ये फैसला हो गया कि रेट्रोस्पेक्टिवली आप लॉ नहीं बना सकते। राइट, सुप्रीम कोर्ट ने तब भी तशरीह की। अब ये दोबारा ज़बरदस्ती एक रेट्रोस्पेक्टिव लॉ लाना चाह रहे हैं विद मैलिफाइड इंटेंट, बिकॉज और इसका कोई मंतक ही नहीं है। अगर जो ये कहते हैं कि आप लोग पिटिशनर नहीं थे, फिर भी आप छोड़ दें, उस पे आते हैं। बट लेट्स टॉक अबाउट द अमेंडमेंट जो ये कानून में लेकर आ रहे हैं, तरमीम। अगर आपको लगता है कि कानून कहीं पे खामोश है या उसमें कोई अभाम है, आप उसमें क्लैरिटी लाना चाहते हैं, वो क्लैरिटी हमेशा इन कीपिंग होती है ऑफ द स्पिरिट ऑफ द लॉ। अब जो रिजर्व सीट्स का कानून है, उसके पीछे मंतक क्या थी? वो थी प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस के ऊपर आपने रिजर्व सीट्स का कानून बनाया। सो द मेन पॉइंट, द स्पिरिट ऑफ इट बीइंग कि प्रोपोर्शनैलिटी मेंटेन करनी है, जिस जमात को जितनी सीटें मिलें। अब उसके अंदर एक मुश्किलात क्रिएट की गई कि वहाँ पे इंडिपेंडेंट्स बहुत ज़्यादा थे। फिर सुप्रीम कोर्ट में हमने ये भी बहस सुनी कि वो मुश्किलात कैसे आईं, वो क्यों दरपेश आईं। क्योंकि 11:15 बजे जब टिकटें जमा होने का वक्त ख़त्म हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बल्ले का निशान छीन लिया, जिसकी तशरीह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये की कि तहरीक इंसाफ जमात नहीं है। जितने लोगों ने तहरीक इंसाफ की टिकटें जमा कराई हैं और बयान हल्फी दिया है कि हम तहरीक इंसाफ के रुकन हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सबको आज़ाद उम्मीदवार बना दिया गया। और उसके बाद आपकी ये डिस्टॉर्शन पार्लियामेंट में नज़र आई। तो
یہ اب کہنا کہ یہ سب صرف قانون کے مطابق ہوا ہے تو نہیں ہوا. ان کا مقصد کیا ہے کہ آپ لوگوں کا جو فیصلہ ہے بنیادی طور پہ عدلیہ کو فرسٹریٹ کیا جائے, آپ کو وہ سیٹیں نہ ملیں. یہی ہے, بالکل یہی ہے, کیونکہ عدلیہ نے ایک جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے غلط تشریح کی, جو اب خود کہہ دیا سپریم کورٹ نے, ان کے موزز چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ اینڈ چیف جسٹس صاحب پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ جب یہ سب ہوا اس کی ریویو وہ تبھی سنتے, تبھی کلیئرٹی آ جاتی. ابھی تک اس فیصلے کی ریویو بھی نہیں سنی گئی. ایبسلیوٹلی. تو اس کا تو ہمارے نن آف دس, اب اس سب کا ملبہ ہے, اس کی ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف پہ عائد نہیں ہوتی. وی آر دا وکٹم ہیئر. ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی, ہمارا نشان چھینا گیا, ہم سے ہماری جماعت چھینی گئی, ہماری پہچان چھینی گئی. اس کے باوجود ہم الیکشن لڑے, لوگوں نے نشانات چن چن کر ڈھونڈ کر ہمیں نہیں پاکستان تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا. اور اسی چیز وہ کا مینڈیٹ اسمبلی میں ریسٹور ہونا چاہیے ہے, اور وہ ریزرو سیٹس میں وہ مینڈیٹ ریفلیکٹ ہونا چاہیے.